प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब अपठित गद्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश, ध्यान रखने योग्य बातें। अपठित का अर्थ है आधन पठित, अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो। पूरे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसका आशय समझें। ध्यान से पढ़ने के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं, उन्हें रेखांकित करते जाएं। प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर हल करें। यानी आपको अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अपने मन से या अपनी दृष्टि से नहीं देना है, अपितु आपको प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के आधार पर देना है। प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी दृष्टि के अनुसार ना दें, लेखक की दृष्टि के अनुसार उत्तर दें। उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखे होने चाहिए। शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो, ना कि केवल कुछ पंक्तियों से संबंधित। आइए उदाहरण के रूप में इस गद्यांश को पढ़ते हैं। चांद हर रात आकाश में चमकता है, किंतु हर रात वह पूरा गोल नहीं उगता। पहली रात को उसकी केवल एक ही कला दिखाई देती है, जैसे खरबूजे की एक पतली सी फाँक हो। दूसरी रात को चांद की 2 कलाएं उगती हैं, तीसरी रात को 3, चौथी रात को 4, पाँचवीं को 5, छठी रात को 6 कलाएं। इस तरह हर रात तो उसकी एक एक कला बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चांद अपनी पूरी सज धज से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी या पूनम का चांद कहते हैं। ठीक यही दशा हमारी बुद्धि की है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है। अतः जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होगा, प्रायः उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि होती है। जन्म के समय जैसे शिशु के हाथ नन्हे नन्हे, पाँव नन्हे नन्हे और उसका शरीर नन्हा सा होता है, ठीक उसी हिसाब से उसका मस्तिष्क भी छोटे से छोटा, केवल 350 ग्राम वजन का होता है। जिस तरह जन्म के समय बालक के हाथ में अधिक शक्ति नहीं होती है और ना ही उसके सारे शरीर में पूरी ताकत होती है, उसी तरह उस समय उसके छोटे से मस्तिष्क में बुद्धि भी छोटी सी होती है। तब अपनी छोटी सी बुद्धि से वह केवल 2 बातें सोच सकता है। अब मुझे भूख लगी है, अतः अब मुझे रोना चाहिए। अब मुझे सर्दी लग रही है या दर्द है, अतः मुझे जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह अपनी बुद्धि से और कुछ नहीं सोच सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार 16 साल में उसकी बुद्धि 16वीं के पूरे चांद की तरह पूर्ण हो जाती है। प्रश्न नंबर 1 है कि चांद की तुलना किससे व क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है कि चांद की तुलना हमारी बुद्धि से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार बुद्धि का विकास उम्र के साथ साथ होता है, उसी प्रकार चांद की कलाएं भी हर रात के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। 16 साल में हमारी बुद्धि 16वीं के पूरे चांद की तरह पूर्ण हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, पूनम का चांद किसे कहते हैं? पूनम का चांद किसे कहते हैं? उत्तर, 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चांद अपनी पूरी सज धज से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी या पूनम का चांद कहते हैं। बुद्धि का घर कौन सा है तथा उसकी क्या विशेषता है? उत्तर, हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है। इसकी यह विशेषता है कि जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है, प्रायः उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि होती है।
प्रश्न नंबर 4, जन्म के समय शिशु कौन सी बातें सोच सकता है? उत्तर, जन्म के समय शिशु केवल 2 बातें सोच सकता है। अब मुझे भूख लगी है, अतः अब मुझे रोना चाहिए। अब मुझे सर्दी लग रही है या दर्द है, अतः अब मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। इसी तरह से अपठित गद्यांश नंबर 2, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है। वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां उसकी दासी हैं। प्रश्न नंबर 1, आदर्श व्यक्ति जीवन की सफलता किसमें समझता है? उत्तर है इसका, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में अपने जीवन की सफलता समझता है। प्रश्न नंबर 2, बड़े बड़े संकटों को आदर्श व्यक्ति किस प्रकार ढहा देता है? उत्तर, धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकटों को ढहा देता है। प्रश्न नंबर 3, हाथ पर हाथ धरना और दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो हाथ पर हाथ धरना, इस मुहावरे का अर्थ है कुछ ना करना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है खाली बैठे रहना या आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के कोई 3 गुण लिखिए। तो वो 3 गुण निम्न हैं। वह कर्म को ही जीवन समझता है, काम करने की उसमें लगन होती है, वह धैर्य रखता है। इस तरह से हम लोगों ने इस अपठित गद्यांश से संबंधित 2 अपठित गद्यांश के विषय में अध्ययन किया और अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों ने उसके विषय में भी जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।